हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम पीछे कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है कि शो करो द रिलेशन आर इन अ सेट आर। आर मीन्स रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जब ये नहीं वाला केस हो जाता है तो हम बेटा कोई नंबर्स की हेल्प ले लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या, रिफ्लेक्सिव की है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लो, कोई दो नंबर जैसे दो, क्या इसमें तो एक ही नंबर लेना होता है। आप अगर कहो कि जैसे 1 एंड -1 एंड -1 ले लो, क्योंकि रियल नंबर्स की बात चल रही है ना। -1 ले लो या 1 ले लो या 2 ले लो, उसकी बात करते हैं। तो देखो -1 जो होगा, क्या वो लेस देन इक्वल टू होगा -1 के स्क्वायर से? यहाँ तो आप कह सकते हो कि -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, जो कि -1 बना। लेकिन यहाँ इसमें तो ठीक है, अगर आप इसको उसमें लेते हैं, फ्रैक्शंस में अगर आप इसको लेते हो तो क्या होगा। देखो जैसे कि मैं 1/2 कर लेती हूँ, देखते हैं ये रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू, अगर 1/2 करें, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो ये 1/2 और ये 1/4, तो बताओ ये आधा है और ये चौथा हिस्सा है, मतलब ये 0.25 है और ये 50। आप ये ऐसे दिखा सकते हो 0.50 है और ये 0.25 है। क्या ये लेस देन इक्वल टू होता है? नहीं। ठीक है, ये तो बड़ा होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आप ये कह सकते हो ए जो होगा वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, या यहाँ से कह दो कि 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे ये -1 और 1 ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा इससे हो जाएगा, लेकिन ये तो स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव हो जाता है यहाँ वाला, और बड़ा हो जाएगा, वो तो हो गया बड़ा, मीन्स वो तो ट्रू आ गई कंडीशन। लेकिन इसे स्पेशली कहा गया था कि नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। तो हमने क्या करा, रियल नंबर में तो सारी तरह के नंबर आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो हमने 1/2 ले लिया। तो 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, ये तो बड़ा हो जाता है। इट मीन्स ये 1/2 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे केस में हमें क्या लेना है, सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं, कोई एलिमेंट है हमारा ए बी ले लो, जो कि रिलेशन को बिलोंग करेगा। यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि बी ए जो होगा वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो नॉट सिमेट्रिक कहा है, तो मीन्स ये आना नहीं चाहिए। तो देखते हैं ये बिलोंग्स टू आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए हम कोई सिंपल से एलिमेंट ले लेते हैं। हम कर लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पता है कि जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो क्या यहाँ से 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए ना। क्या 2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 के स्क्वायर से? नो। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता, दो जो है 1 के स्क्वायर से छोटा तो नहीं होगा ना। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि 2 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा बिल्कुल भी। नंबर्स की हेल्प ले लो, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर लेने पड़े, वहां पे आपने फ्रैक्शंस वाला नंबर के हिसाब से किया, तो 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा बेटा। ठीक है, थर्ड केस है हमारा ट्रांजिटिविटी का। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी में हमें दो नंबर्स ऐसे लेने होते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लेते हैं। बिलोंग्स टू लेना है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग टू नहीं, बिलोंग्स टू आर। तो हम देखते हैं कि ए सी जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा। अगर आप ऐसे ले लोगे 1 2 और यहाँ पे 2 3 ले लोगे, तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, और 2 जो होगा वो 3 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 1 भी 3 के स्क्वायर से छोटा हो गया। इट मीन्स ये तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो नहीं है के लिए आपको कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे छोटा उससे बड़ा, फिर ये उतना, फिर इससे बड़ा नंबर लेंगे। हम यहाँ पे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, बी और ये इसका लास्ट इसका फर्स्ट नंबर सेम होने चाहिए। तो हम कोई फ्रैक्शंस में या पॉइंट्स में नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 3.23 और ये क्या नाम है 3 और 2 ले लेते हैं। 3 जो होगा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमने लेट कर लिया, एक पॉइंट ले लिया 3 2। तो यहाँ देखो यहाँ 2 तो आएगा ही आएगा।
तो अगर हम 2 से बड़ा नंबर लेंगे या 3 से भी बड़ा नंबर लेंगे तो 3 जो है उसके स्क्वायर से छोटा तो रहेगा ही रहेगा बेटा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम क्यों ना 2 से छोटा कोई नंबर ले लें, 2 से छोटा नंबर आप 1.5 ले लो, ठीक है। ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ से पता चल रहा है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, है क्या, ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू था ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर पॉइंट में करोगे तो 2.25 आ गया। तो 2 जो है 2.5 से छोटा है और 3 जो है ये 4 से छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन तो ठीक है हमारी, ठीक लिया है हमने रिलेशन से बिलोंग करते हुए एलिमेंट, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते ना। अब तुमको मैडम जी 1.5 क्यों लिया जी, 1 ले लेते, 1 तो फिर 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता ना बेटा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना था कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे वो वैल्यू, तो हमने 2 और 1.5 ले लिया। 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। आप कहोगे मैडम जी 1.4 ले लेते, तो 1.4 14 का स्क्वायर तो होता है 196, तो 1.96 होता है, वो 2 से छोटा नहीं होना था, तो सबसे छोटा 1.5 ही बनता है। फिर 1.6 ले सकते थे, 1.7 ले सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट जो हमने लिए हैं रिलेशन से बिलोंग करते हुए बिल्कुल ठीक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो 3 है वो 1.5 के स्क्वायर से छोटा है या नहीं है, क्योंकि हम इससे यहाँ से देखते हैं कि ए सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा, 2 जो है 2.5 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ से देखो 3 और यहाँ पे देखा 1.5 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे आ गया 2.25, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। मीन्स 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, नहीं है तो 3 और 1.5 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, हमारा एक पॉइंट था 3 और 2, दूसरा था 2 और 1.5, 2 को गायब कर दो, हमारा तीसरा एलिमेंट रहना चाहिए 3 और 1.5। क्या 3 और 1.5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हमने देखा 3 जो है क्या 1.5 के स्क्वायर से छोटा है, नहीं है जी, 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 आता है। तो 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, नहीं है तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई। स्पेशलिस्ट ने कहा था कि नहीं है तो हमें वैसी ही वैल्यू लेनी पड़ी ध्यान से देख देख के, कि ताकि हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना आए। क्लियर है बेटा बात। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कि चेक करो वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स ए बी सच दैट बी इक्वल्स ए प्लस 1 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं और बी की वैल्यू ए प्लस 1 है और ए क्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेट बना सकते हैं ना इजीली। तो देखो जो रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। देखो अगर हम ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी कितना आएगा 2 आएगा, 2 रखेंगे तो बी 3 आएगा, 3 रखेंगे तो बी 4 आएगा, ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो बी 5 आएगा, ए की वैल्यू 5 रखोगे तो बी 6 आएगा और ए की वैल्यू अगर 6 रखोगे तो बी 7 आएगा। आगे भी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 6 तक ही बोला हुआ है, तो इट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो ये आ गया, ठीक है। अब आपको देखो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में चेक करो कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखो कहीं भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कहीं भी नहीं आ रहा, तो आप ये कह सकते हो कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इजी है बिल्कुल। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक की होती है, तो देखो हमने देख लिया कि 1 2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से देखो 2 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। 2 3 है, 3 2 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। 3 4 है, 4 3 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी ट्रांजिटिविटी की होती है, तो देखो जैसे कि 1 2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन है 2 2, हमने कहा 2 3 जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल इजी था ना बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होगी बात। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दे रखा है, शो करने के लिए बोला है कि रिलेशन आर इन रियल नंबर, यहाँ पे आर जो है वो रियल नंबर है, यहाँ पे आर रिलेशन को डिनोट कर रहा है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है।
अब इसने खुद कहा है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो करो, सिमेट्रिक नहीं होगा ये शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना होता है, दोनों जगह सेम एलिमेंट। तो बताओ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, वन ले लो, वन अपने आप से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन तो ट्रू ही होती है ना। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो ए होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। एक एलिमेंट अपने आप से छोटा तो नहीं होगा, या लेस देन या इक्वल टू बोला है ना, देखिए या तो लेस होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू ए है, तो मीन्स ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ अलग है ही नहीं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो वहाँ से क्या आना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। तो यहाँ देखो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 1 2 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। 1 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा तो 2 1 भी करे, तो इसमें 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ये तो नहीं होता ना ऐसे, यहाँ पे ऐसे काटना थोड़ा सा इजी ठीक नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बारीक सा कट लगा के यहाँ पे साइड में नो लिख दो कि 2 जो है 1 से छोटा नहीं होता। इट मीन्स क्या हो गया कि जो 2 1 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटा बात। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी की होती है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला केस क्या कहता है कि हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एंड बी सी, इकट्ठा भी लिख लो चाहे आप, दोनों के दोनों रिलेशन को बिलोंग करे, तो वहाँ से क्या आए हमारे पास, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आए। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इजीली करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल, सिंपल सी वैल्यूज ले लो, जैसे हमने पीछे ही लिया था कि हमने ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यहाँ से ले लिया 2 3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर है। इसमें क्या है, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1 2 से छोटा, 2 3 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है 3 से भी छोटा होगा, बीच के 2 को गायब कर दें तो 1 3 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर छोटा है मीन्स ये क्या है, ट्रू है ना बात, इट मीन्स क्या हो गया, जो 1 3 है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या होगा, ठीक है। रियल नंबर्स हैं तो देखो आप रियल नंबर्स में आप फ्रैक्शंस वाले नंबर भी ले सकते हो, प्लस माइनस वाले सारे के सारे नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का होता है। अब पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी लिख सकते हो कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तभी हमारा फंक्शन या रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप माइनस का नंबर ले लो या फ्रैक्शन वाला नंबर ले लो, ठीक है। क्यूब है ना, तो क्यूब में तो माइनस वाले नंबर का माइनस ही आएगा, जैसे कि फ्रैक्शन की बजाय यहाँ पे सिंपल कोई माइनस वाला नंबर ले लेते हैं, -2 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो -2 और -2 का क्यूब, ठीक है, -2 इसमें कहा है लेस देन इक्वल टू, क्या -2 लेस देन इक्वल टू -8 होगा। -2 जो होगा -8 से छोटा होता है क्या, नहीं, -8 तो जितना छोटा होता है नंबर, जैसे 2 8 से छोटा होता है लेकिन वो उतना बड़ा हो जाता है, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -8, नो। तो आप ये क्या कहोगे, ये कंडीशन तो नो है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो -2 है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। -2 नहीं कर रहा, इट मीन्स ए नहीं कर रहा ना, तो आप ये कहो क्या कहोगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमने माइनस वाला नंबर ही क्यों चूज किया, क्योंकि माइनस वाले का क्यों माइनस में आएगा, अगर आप प्लस का 2 लेते, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो 2 जो है 8 से छोटा होता है ना, तो ट्रू हो जाता। लेकिन हमें सारे तरह के नंबर लेने हैं, क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो माइनस वाले नंबर में देखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मीन्स -2 जो है हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए बी होगा वो रिलेशन को बिलोंग करता है, तो यहाँ से आना चाहिए कि बी ए किसी तरह रिलेशन को बिलोंग करता हुआ आ जाए, ठीक है। अब इसके लिए भी हम कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि लेस देन की बात है तो वो अपने आप ही नहीं आएगा। 1 2 ले लिया हमने, बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब,
क्यूब था ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, ये तो ट्रू है। अब ये बताओ 1 2 के क्यूब से छोटा है तो क्या 2 1 के क्यूब से छोटा होगा? नहीं, नहीं होगा, तो इट मीन्स 2 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वहां पे माइनस वाले नंबर को लेके काम चला, यहाँ पे पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लेते, उससे काम चल गया। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं आया। थर्ड केस हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव में रियल नंबर्स की बात कर रहे हो, क्यूब्स वगैरह निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये देख लो। कंडीशन ये होती है ट्रांजिटिविटी की कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू अगर रिलेशन है तो दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक हमने पीछे वो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में किया था ना, पॉइंट्स वाले नंबर लिए थे। ऐसे ही कुछ नंबर लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। जैसे कि मैं 3 और 1.5 अगर कोई नंबर ले लेते हैं, तो 3 जो होगा वो 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब कितना होता है देखो, 3 1.5 1.5 225, 225 को 15 से करते हैं तो 3375 आता है। जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मीन्स 3 जो है वो 1.5 के क्यूब से छोटा होगा। यहाँ से ये पता चला कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। ठीक है, एक नंबर तो ये ले लिया जो कि हमने रिलेशन से बिलोंग करता हुआ मान लिया। दूसरा नंबर क्या ले? दूसरे नंबर में 1.5 तो पक्का ही आएगा। अब नंबर थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि 3 से छोटा ही नंबर ले लें, यहाँ से यहाँ वाले से बड़ा नंबर लेंगे तो वो इसके क्यूब से छोटा ही हो रहेगा ना 3 तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो 1.2 ले लेते हैं। बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं, एक बार देखो। 1.5 और 1.2 का क्यूब करेंगे तो वो 1.728 आता है, 1728 आता है ना 12 का क्यूब, तो ये बना 1.728। तो 1.5 जो है 1.2 के क्यूब से छोटा है, तो इट मीन्स ठीक है। हमने दो पॉइंट्स क्या ले लिए, ध्यान से देखो, 3 एंड 1.5 जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है। दूसरे में 1.5 तो आएगा ही आएगा, और दूसरा क्या ले लिया साथ में, 1.2 ले लिया। दो पॉइंट्स जो कि दो नंबर्स, दो पेयर्स जो कि रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, हमें 1.5 को गायब करना है, एक तरफ से 3 आना चाहिए और एक तरफ से 1.2 आना चाहिए। तो 1.2 का क्यूब करके देख लो, हमें लेस देन इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास ये, तो 3 लेस देन इक्वल टू ये आया 1.728, जो कि नहीं होता, नो है ना। मीन्स क्या हुआ, जो 3 और 1.2 है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। ध्यान से देखो क्या किया, थोड़ा सा देखो बेटा, थोड़ा बहुत तो कहीं तो थोड़ा रटना पड़ता है ना किसी चीज को। तो 3 और 1.5 लिया, दूसरे पॉइंट में 1.5 तो आना ही आना था। 1.5 से छोटा कोई ऐसा नंबर लिया जिसका क्यूब जो है 3 से छोटा ही रहे। जिससे जितने छोटे नंबर लोगे सबका क्यूब 3 से छोटा ही रहेगा। आप 12 की बजाय 1 ले लेते ना, 11 ले लेते, ठीक है, तो भी हो जाता काम। तो 1.5 और 1.2 लिया, तो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब बस आप क्या नाम है, 12 की बजाय अगर यहाँ 1.2 की जगह अगर 1.1 ले लेते ना, 11 ले लेते, तो 11 का क्यूब ना 1331 होता, तो 1.331 होता। तो 1.5 जो है 1.331 से छोटा नहीं हो सकता था ना, इसलिए हम यहाँ पे 11 तो नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने 1.2 ले लिया। 1.2 का क्यूब जो है 1.5 से बड़ा होगा, तो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दो पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 1.2 निकालेंगे। तो देखा 3 जो है 1.2 के क्यूब से छोटा है क्या, नहीं जी। 3 और ये 1.2 का क्यूब 1.728 आ रहा है, ये तो छोटा नहीं है। इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। नहीं हो रही तो 3 और 1.2 जो है रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।